गणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। ओमाकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। मित्रों, आपको अगर ये कथाएं सुंदर लग रही हों तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। ये कथा धर्ममय कथा है, सबके पास जानी चाहिए और वास्तविक कथा यही है कि जिसमें जो है कोई भी मिलावट नहीं की गई, जो आपको यथावत शास्त्रों में लिखी हुई है ये आपके पास आ रही है। तो ध्यान से सुने। जैसे कल आपने सुना था, कांचन मानिनी नाम की जो गंधर्वी थी, उसने जो है किस प्रकार जो है राक्षस का उद्धार किया। माघ मास के फल को जो है संकल्प मात्र से देने से राक्षस का भी उद्धार हो गया। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें जो है अब माघ मास महात्म्य की कथा तो मैंने सुनाई, जो दत्तात्रेय जी ने सुनाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें जो है माघ मास के व्रत को करने से क्या फल मिलता है और कैसे इसका प्रभाव है, क्या इसकी विधि है, इसको बताना चाहता हूँ। लेकिन इसमें पहले आप एक कथा को सुने कि जैसे माघ स्नान सब यज्ञों व्रतों का तपों का फल देने वाला है। माघ स्नान करने वाला स्वयं तो माघ स्नान को करने वाला स्वयं तो स्वर्ग में जाता ही है, किंतु उसके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ स्नान करने वाला कितना भी दुराचारी हो, यदि सच्चे हृदय से और श्रद्धा विश्वास से यदि वो जो है माघ स्नान कर ले तो इस माघ मास से उसके समस्त पाप जो है पापों से मुक्त हो जाता है। और इस माघ मास में क्या करना चाहिए, इसमें हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शंकर, इनका पूजन करना चाहिए। और इनके पूजन करने से पाप समुदाय नष्ट हो जाता है और भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ऋषि कहते हैं कि जैसे गंधर्व कन्याएं जो है राजा के श्राप से भयंकर भोगों को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। अब ये बात जो है जब राजा दलीप ने सुनी तो राजा दलीप के जो है मन में जिज्ञासा हुई कि ये गंधर्व कन्या कौन थी और क्या इनकी कथा है। तो राजा दलीप जो है गुरुवर से पूछने लगे कि हे गुरुवर, आप ये बताएं कि जो ये जिन गंधर्वियों को आप कह रहे हो इनकी कथा क्या है, इनको श्राप किसने दिया और कैसे इनकी जो है श्राप से मुक्ति हुई। श्राप से मुक्ति का आज की जो कथा है ये है किस प्रकार जो है किसी के द्वारा दिया गया साप से भी आप मुक्त हो सकते हैं। इस कथा को सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो वशिष्ठ जी जो है राजा दिलीप को कहते हैं कि राजन, जैसे कि जो है अग्नि मंथन करने से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि होती है एक प्रकार की एक काष्ठ होती है, काष्ठ के अंदर से जो अग्नि प्रकट होती है उसको कहते हैं अग्निपात्र। अग्नि मंथन से जो है अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही इस कथा धर्म से संतान उत्पन्न होती है, इससे संतान भी उत्पन्न होती है। हे राजन, संगीत नामक एक गंधर्व था, उसकी कन्या का नाम था मोहिनी। और इसी प्रकार वो मोहिनी अपनी जो है 5 सखियों के साथ में एक दिन जो है गलती से माघ स्नान करने को माघ मास में कौतुकवश जो है वन में विचरती हुई माँ भगवती गौरी का पूजन करने के लिए माघ में एक सरोवर में स्नान करने के बाद में गौरी पूजन के लिए चल पड़ी। तो वो जो है स्वच्छ जल से सरोवर पर स्नान करके वस्त्र आदि धारण करके मौन हो बालू की मिट्टी से उन्होंने गौरी शंकर को बनाया और उनका जो है भगवान का विधि पूर्वक जो उन्होंने यथा विधि से चंदन कपूर कुमकुम आदि से जो है भगवान जी का पूजन किया। और पूजन करने के बाद में नृत्य वाद्य इत्यादि जो है भजन कीर्तन करने लगे।
है ना। तो उस अच्छोद नामक जो है उत्तम तीर्थ में वेद, उसी समय जो है वहां पे एक जो है वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र जिनका नाम था अग्निप, वो भी जो है वहां पे स्नान करने के लिए आ गए। और उस ऋषि पुत्र को देख करके उन गंधर्व कन्याओं के मन में जो है काम भाव का उदय हुआ, और वो जो है उनको देख करके वो उन तपस्वी के पास गई और उनसे मित्रता करने के लिए कहने लगी। लेकिन जब ऋषि कुमार ने जब ये देखा कि ये गंधर्व कन्याएं तो मेरा धर्म को मेरा इनसे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो सकता है, तो वो ऋषि पुत्र जो है वहां से अचानक ही गायब हो गए। और वो जो गंधर्व कन्याएं थी वो जो है उनको स्मरण कर करके पश्चाताप करने लगी और इधर उधर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था, ये क्या माया थी, ये कौन था। और इस प्रकार कहते हुए जो है वह विलाप करने लगी। फिर वो कन्याएं जब वो गंधर्व कन्याएं अपने घर पर आई और वो जो है इस घटना का स्मरण करते हुए उनका मुख जो है मुख मलिन हो गया और उनको जो है पश्चाताप होने लगा कि वो कौन था, ये हमारे साथ में क्या घटना घटी। और इस प्रकार जो है वो उस ऋषि कुमार को याद करने लगी। तो अगले दिन जैसे ही वो कन्या फिर दोबारा से जो है फिर उसी सरोवर में गई स्नान करने के लिए, और तो उस तक लेकिन भाग्यवशात वो वह ऋषि पुत्र भी तुरंत वहां पर आ गए। और जब वो वहां पर आए तो उन गंधर्व कन्याओं ने क्या किया, उस ऋषि पुत्र को बीच में घेर लिया और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्या हो। तो उनमें से जो है एक गंधर्व कन्या कहने लगी हम तुमसे विवाह करना चाहती हैं। इस प्रकार से वो कहने लगी। अब ऋषि का वो अग्निवर जो ऋषि थे वे बोले कि मैं अपने व्रत को समाप्त नहीं कर सकता, मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ और बिना गुरु के आज्ञा के मैं विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुन करके वह कन्या इस प्रकार बोले कि जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है, वह कहने लगी धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन मैं अभी विद्यारंभ काल में हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो ऋषि पुत्र ने जो है इस बात को को टालना चाहा, लेकिन वो कन्याएं अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब वो जो है कन्याएं जब अपनी जिद पर अड़ी हुई थी तो उस ऋषि को, उस अग्निप ऋषि को जो है क्रोध आ गया और उसने जो है उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम डायन की तरह मुझसे जबरदस्ती चिपट रही हो तो तुम पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उनको उसको छोड़ करके अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आपने जो है हम निरपराधियों को वृथा ही क्यों श्राप दिया, लेकिन तुम ब्रह्मचारी भले ही हो, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। अपना प्रिय करने वालों से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में सुख नहीं मिलता, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच ही हो जाओ। उन्होंने भी जो है उस ऋषि पुत्र को श्राप दे दिया। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर जो है पिशाच और पिशाचिनी के रूप में रहने लगे और वो वहां पर जो है चिल्लाते हुए अपने कर्मों का भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों ने एक बार जो है श्रेष्ठ लोमस ऋषि जो है पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोद नामक सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने, इन गंधर्व कन्याएं जो पिशाच बन रखी थी, इन्होंने जो है लोमस ऋषि को देखा तो उनकी हत्या करने का विचार बना करके इनको भी घेर लिया। तो वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां आ गए और वेदनिधि तो जानते थे कि इनमें मेरा पुत्र भी है,
तो वेद निधि वहां पर आए, वे लोमस ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर के खड़े हो गए। और वेद निधि ने जो है लोमस ऋषि से हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप हमारे भाग्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बड़े भाग मानुष तन पावा। आपने जो है हमको जो है अपना दर्शन दे करके हमको कृतार्थ किया। और फिर जो है वेद निधि ने उनसे प्रार्थना की, कहने लगे गंधर्व कहने उनको फिर जो है इस घटना का पूरा विवरण सुनाया और कहा अपने पुत्र का परिचय, अपने पुत्र का भी बताया कि मेरा पुत्र भी अग्निपुरुषी जो है वो भी इन यहीं जो है पिशाच होकर के घूम रहा है। हे मुनीश्वर, यह सब श्राप से मोहित होकर के आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन पिशाचों का, इन बालकों का निस्तार कीजिए, अच्छा अर्थात उद्धार कीजिए। कहने लगे जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि ऋषिवर, आप शोक ना करें, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो और मैं उनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। वेद निधि जी कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि महाराज बड़ी दुख कारक होती है। इनमें मेरा जो पुत्र है वह बड़ा तपस्वी था, लेकिन दुर्भाग्यवशात जो है वो साप के वशीभूत होकर के पिशाच योनि में चला गया है, उसका उद्धार आप कीजिए। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक जो है माघ मास में स्नान करें, तो अंत में जो है ये श्राप से छूट जाएंगे, मेरा यह निश्चय है। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से सभी पापों का और किसी के द्वारा किया गया कोई श्राप, कोई दिया गया कोई श्राप हो तो उस श्राप को भी नष्ट हो जाना पड़ता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और इस अच्छोदन नामक सरोवर जो है इस में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए, अर्थात इनको मेरे साथ में संपूर्ण माघ मास में स्नान इनको करना पड़ेगा, तो निश्चित है ये पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ को जाएंगे। पुनः अपने शरीर को पुनः नेव नवीनेव स्वरूपिणी, फिर पुनः अपने उसी शरीर में आ जाएंगे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।